लव जिहाद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता करें तो ये डांस है, और अगर दूसरा करे तो मुजरा है। क्या है ये देश के अंदर? पे आपने कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म कहते कहते 12 करोड़ हिंदुओं की नौकरी उनके हाथ से चली गई। कभी लव जिहाद के ऊपर कानून बनता है इस देश के अंदर, तो कभी हिंदू धर्म को लेकर के कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अगर आप देखें तो हिंदू धर्म असल में कभी खतरे में रहा ही नहीं है। ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना मुस्लिम धर्म खतरे में है, ना इस देश का सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में है। अगर खतरे में है तो नेताओं की कुर्सी, और जिस कुर्सी को बचाने के खातिर देश के नेता कभी हिंदू को खतरे में डाल देते हैं तो कभी मुस्लिम को खतरे में डाल देते हैं। अगर आप लव जिहाद के ऊपर कानून लाते हैं तो क्या आप उन पूर्व नेताओं को, उन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं को जेल के अंदर डालेंगे या उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करेंगे? देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को बेहतर सलाह है कि आप देश की जनता से वो कार्य मत कीजिए कि आपको लात जूते खाने पड़े। आपका स्वागत माला की जगह जूते से हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दिन पर दिन जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है, और बेटियों के साथ जो हुआ है, चाहे वो हाथरस का, बुलंदशहर का हो, और कई मामले सामने आए हैं। और आजकल जो सरकार है वो देखा होगा आपने कि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश की सरकार जो लव जिहाद पे कड़े कानून बनाने जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है मोहित शर्मा जी। मोहित, जिस तरीके से लव जिहाद पे एक बड़े कड़े कानून की बात कर रहे हैं सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, किस जगह, किस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं आप? उस उत्तर प्रदेश की जहां का मुख्यमंत्री बहन बेटियों को हिफाजत नहीं दे पाता है, या उस मुख्यमंत्री की बात करते हैं जहां पर मुख्यमंत्री के प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं होती हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी केदारनाथ घूमने चले जाते हैं, उस प्रदेश की बात करेंगे? या फिर जहां जिस दिन वहां पर मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं बिहार, उसी दिन उनके प्रदेश में बलात्कार हो जाता है? एक ऐसे मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं जो अपना प्रदेश छोड़कर, अपने ही प्रदेश को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर ऐसे राज्यों में जाके भटकता है जहां पर वो जाकर लोगों को सलाह दे रहा है, बिहार में चुनावी प्रचार कर रहा है। किस लव जिहाद की बात करते हैं? और बीजेपी के कौन से नेता के लव जिहाद की आप बात करते हैं? किसकी बताइए? सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, या पूछना चाहते हैं आडवाणी के बारे में, या मुरली मनोहर जोशी के बारे में, या शाहनवाज हुसैन के बारे में? जरा मुझे बताइए, इस बात को आप क्लियर करिए। लव जिहाद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता करें तो ये डांस है, और अगर दूसरा करे तो मुजरा है। क्या है ये देश के अंदर? कभी आपने हिंदुओं के नाम पे आपने कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म कहते कहते 12 करोड़ हिंदुओं की नौकरी उनके हाथ से चली गई। तब आपको हिंदू धर्म खतरे में नहीं नजर आया, तब आपको हिंदुओं की नौकरी खतरे में नहीं आई। व्यापार बंद हो गया। 70 साल के अंदर में आपने देखा सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी की सरकार के राज में। आप एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो सिर्फ काम की जगह नाम बदलने में विश्वास रखता है। एक ऐसा मुख्यमंत्री शायद जिसको आपत्ति हो सकती है दिवाली के अंदर आने वाले अली के नाम से भी। वो सोच सकता है कि दिवाली के अंदर अगर अली आ रहा है तो अली को भी हटा दिया जाए। और मेरे ख्याल से ये मेंटलिटी अब उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश के अंदर विकसित होती जा रही है, प्रचलित होती जा रही है। चाहे फिर वो आपका भारत देश का कोई भी जगह हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। आप आपने एक चीज के बदले दूसरी चीज बनाई है नहीं, लेकिन आप नाम बदलने में माहिर हैं। और नाम बदलने की जगह अगर आपने काम करा हो, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को बेहतर सलाह है कि आप देश की जनता से वो कार्य मत कीजिए कि आपको लात जूते खाने पड़े। आपका स्वागत माला की जगह जूते से हो। मोहित, जिस तरीके से ये लव जिहाद पे कानून बनाने की तो बात करते हैं, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो एमपी में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे किसी और राज्य की बात हो, लेकिन जो लड़कियों के, जो बेटियों के जो लगातार बलात्कार हो रहा है, उस पर हत्याएँ हो रही है। अभी हाल ही में बिहार में देखा होगा आपने, बिहार की बेटी को जला दिया गया। आपको पता होगा यूपी में बलात्कार हुए। तो फिर रेप पे एक कड़े कानून क्यों नहीं बनाती है सरकार? लव जिहाद पे तो बनाती है। बताइए मुझे, कैसे बनेगा कड़ा कानून और किसको लेकर बनेगा? इस बात से बनेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा का एमएलए है वो बलात्कार करता है। आसाराम के ऊपर बनेगा, राम रहीम के ऊपर बनेगा, चिन्मयानंद के ऊपर बनेगा, या नित्यानंद के ऊपर बनेगा? बताइए किसके ऊपर बनेगा? जब जिस देश के अंदर मंत्री और नेता बलात्कार करने लगे, उस देश के अंदर आप न्यायपालिका से, कानून व्यवस्था से आप एक न्याय की मांग नहीं कर सकते। देश के अंदर 95% आप नेताओं को देख लीजिए, सारे भ्रष्ट नेता इस देश के अंदर भरे हुए हैं। जब तक इस देश का युवा जागेगा नहीं, जब तक इस देश के अंदर लोग आवाज नहीं उठाएंगे, देश के, आप एक बात बताइए, आपने कहा कि लव जिहाद पे कानून बनना है। कभी लव जिहाद के ऊपर कानून बनता है इस देश के अंदर, तो कभी हिंदू धर्म को लेकर के कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अगर आप देखें तो हिंदू धर्म असल में कभी खतरे में रहा ही नहीं है। ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना मुस्लिम धर्म खतरे में है, ना इस देश का सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में है। अगर खतरे में है तो नेताओं की कुर्सी,
और जिस कुर्सी को बचाने के खातिर देश के नेता कभी हिंदू को खतरे में डाल देते हैं तो कभी मुस्लिम को खतरे में डाल देते हैं। और ये बात देश के लोगों को समझनी होगी कि अगर आप खतरे में हैं तो देश के अंदर अगर लोगों को रोटी पानी है तो एक ऐसी सरकार का चयनित हमें करना होगा जो देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करे, ना कि एक ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनना होगा जो लव जिहाद की बात करे। मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे लव जिहाद क्या होता है? एक बार लव जिहाद को लेकर अपने वरिष्ठ नेताओं से पूछिए, अपने पूर्व नेताओं से पूछिए, चाहे फिर वो मुरली मनोहर जोशी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े बड़े नेता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हों, या तमाम तरीके के नेता जिन्होंने अपनी बहन बेटी और भतीजियों की शादी कर रखी है मुस्लिम से, वो आपको बेहतर बताएंगे कि लव जिहाद क्या होता है। अगर आप लव जिहाद के ऊपर कानून लाते हैं तो क्या आप उन पूर्व नेताओं को, उन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं को जेल के अंदर डालेंगे या उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करेंगे? अगर आप उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करते हैं तो बेहतर बात है, क्योंकि अगर न्यायपालिका होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, कानून और संविधान होना चाहिए, तो देश के अंदर सभी के लिए होना चाहिए। आखिर एक बात मुझे बताइए, जब निर्भया के दोषियों को फांसी होती है, बहुत अच्छी बात है, तो आप एक बात मुझे बताइए, आसाराम, राम रहीम, चिरमयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी क्यों नहीं होती है? जी, योगी आदित्यनाथ यहाँ तक कहते हैं कि जब हम लव जिहाद पे इतने कड़े कानून लेकर आए हैं कि अब लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य हो जाता है, एक मुख्यमंत्री जब ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, कैसे देखते हैं आप? जब मुख्यमंत्री इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, तो निश्चित तौर पे शर्म आ जाती है कि हमारे देश के लोगों ने एक ऐसे लोगों को बना दिया है मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रदेश की बात करें, अगर कुछ दिनों पहले बिहार की बात किया जाए तो बिहार के अंदर कहा जाता था कि भाई तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के हैं वो पढ़े लिखे हैं नहीं, 9th पास हैं, तो वो बनने के लायक नहीं है। और आज आप ये देख लीजिए, दोनों डिप्टी सीएमओ की अगर डिग्री को मिला लिया जाए तो भी 9th नहीं बनना है, 9 नहीं बनना। और आप किस मुख्यमंत्री, किस डिप्टी सीएम की बात करते हैं? ऐसे डिप्टी सीएम की जिसे ये नहीं पता कि साल कौन सा चल रहा है, वो 20,000 बता देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री बनने पर निश्चित तौर पर हमें शर्म तो आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा शर्म उन लोगों के ऊपर, और उन लोगों के ऊपर हमें आश्चर्य होता है, और देश के तमाम युवाओं के ऊपर हमें आश्चर्य होता है कि आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद आप आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो निश्चित तौर पे सब्जी वाले, समोसे वाले, चाय वाले ही आपके और हमारे ऊपर राज करेंगे। और इस मेंटेलिटी को हमें बदलना होगा, देश की जनता तक सच पहुंचाना होगा कि आज देश के अंदर क्या हालात है। अच्छा। आप कभी ईवीएम के नाम पे वोटों की लूट कर लेते हैं, तो कभी देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांट देते हैं। देश के अंदर हाथरस का कांड एक टाइम पे हाईलाइट किया जाता है और एक टाइम पे वो डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? देश के अंदर यही घटना दोबारा बिहार के अंदर घटती है, जब एक बेटी के साथ में बलात्कार होता है, उसको बलात्कार नहीं होता, उसको जला दिया जाता है। तो बेटी को क्यों जलाया जा रहा है? जैसा हुआ था जी, और जहाँ भी कांड हो रहा है, सारा एक नोट करने वाली बात है कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो बलात्कार करता है, चाहे फिर वो मौलाना हो, चाहे पंडित हो, अगर वो बलात्कार करता है या किसी भी बहन और बेटी को प्रताड़ित करता है, तो उसकी सजा सिर्फ देश के कानून के अंदर, देश के संविधान में अकॉर्डिंग टू लॉ सिर्फ एक होनी चाहिए, और वो है मृत्यु दंड। बस। अगर मेरे ख्याल से इस देश के अंदर 10 लोगों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, चाहे फिर वो बेटा नेता का हो, चाहे राजा का हो या रंक का हो, अगर 10 लोगों को आपने फांसी के तख्ते पर लटका दिया, तो 11वां व्यक्ति इस देश के अंदर बहन बेटियों की हिफाजत की बात करेगा, उनकी सुरक्षा की बात करेगा, न कि बहन बेटियों को गंदी नजर से देखेगा। 21वीं सदी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में जो आज ये देश भुगत रहा है, भगवान न करे कभी ये देश की स्थिति दोबारा ऐसी बने। आज देश के अंदर वो समस्या आ गई कि आप अगर देश के अंदर हंगर इंडेक्स को देखते हैं, भुखमरी की आप हालात को देखते हैं, तो भारत देश उस सूची में आगे आता जा रहा है। भारत देश की जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में पीछे आता जा रहा है। लेकिन देश के नेता और मुख्यमंत्री बात करते हैं लव जिहाद और हिंदू और मुस्लिम को लेकर और नाम बदलने को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना नाम बदल लीजिए। ये तो अभी हाल ही में खबर आ रही है कि जैनियों का भी नाम बदलने जाने की मांग उठ रही है। देखिए, मैंने आपसे ये बात पहले भी बोल चुका हूं कि देश के अंदर लोगों की मेंटेलिटी जो है वो बदल चुकी है। देश के अंदर हर एक नेता ना जाने नाम बदलने को ही विकास समझ रहा है, और ना जाने वो विकास पता नहीं कहां भटक गया और वो विकास कहां खो गया है। मेरे भाई, विकास अब समय हो चुका है कि घर वापस लौट जा। तू जो भी नाराज था, तेरी नाराजगी देखी जाएगी, तुझे वापस लौट जाना चाहिए अब देश के अंदर। पर नरेंद्र मोदी जी के राज में वो विकास होना असंभव है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री महोदय, आपको ये बात समझनी होगी कि जनता के द्वारा आपने जनता से जो वादे किए थे, आप उन वादों को निभाने में असफल रहे। आपको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाइयों और बहनों,
मैं आपसे किए गए वादे, देश के युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देने के मामलों में मैं असफल रहा। मैंने देश के लोगों को 15 लाख रुपए को लेकर जो देश की जनता से जो मैंने धोखा करा, उसमें मैं असफल रहा। देश की जनता को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया मैंने, और जिसकी आड़ में मैंने देश की रेलवे बेच दी। मैं देश की जनता से इन बातों को लेकर नाम माफी बदलना मांगना विकास चाहता हूं। है कि नहीं? आप कहते हैं विकास नहीं, योगी आदित्यनाथ भी लगातार नाम बदलते हैं, अब जेएनयू विश्वविद्यालय नाम बदला जा रहा है, तो ये विकास ही तो है। अगर एक बात बताइए, नाम बदलना विकास है, तो मेरे ख्याल से देश के अंदर जितने भी भीख मांगने वाले हैं, जितने भी बैगर हैं, सबका नाम बदल के हम लोग विकास ही रख देते हैं, तो क्या देश की प्रगति हो जाएगी? अगर नाम बदलने से विकास हो जाता तो आज हर माँ जो अपने बच्चे को जन्म दे रही है, वो अपने बच्चे का नाम विकास ही रख देती। और देश के मुख्यमंत्री जी का दिमाग न जाने कैसे खराब हो गया है, इनकी थोड़ी सी मुख्यमंत्री महोदय आप समझिए, और यही होगा। आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री महोदय जो साधु संत समाज को छोड़कर आज यहां आ गए हैं, और इनके राज में सबसे ज्यादा मरने वाले साधु संत समाज के ही लोग हैं। सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की हो रही है तो वो साधु और संतों की ही हो रही है। तो मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, नामकरण करने के लिए आपको पंडित नहीं बनाया गया। नामकरण करने के लिए पंडित बहुत हैं, तो आप ये काम छोड़िए और विकास की बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से हमने बात की, कानून बना रहे हैं लव जिहाद पे लेकर, तो काफ़ी विवाद उठ रहा है। और आपको बता दें कि जो कई लोग हैं सोशल मीडिया पे भी इस पे विवाद उठ रहा है, और सोशल मीडिया पे जो अक्सर जो लोग हैं वो इस कमेंट कर रहे हैं कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं हैं, जो मुस्लिम लड़कों से शादी की है उनकी बेटियों ने, तो क्या उनको भी लव जिहाद के अंदर रखा जाएगा या नहीं? ये एक सवाल लगातार सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।